नमस्कार दोस्तों। 23 नवंबर को क्या होगा, यह अहम सवाल है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र में क्या होगा? 23 नवंबर को क्या पता चलेगा? 20 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे उनमें किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह 23 नवंबर को पता चलेगा। 23 नवंबर शनिवार का दिन होगा, तब यह पता चलेगा कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी होगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 23 नवंबर को क्या होगा? पहला सर्वे वोटिंग से ठीक 1 महीने पहले, दोस्तों 1 महीने पहले हम आज इस पे बात करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में अगर वोटिंग हो जाती है, आज वोटिंग हो जाती है, तो महाराष्ट्र की तस्वीर क्या होगी, महाराष्ट्र की सियासी फिजा क्या है। देश के बड़े प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने एक आकलन किया है। इसको आप बहुत हद तक सर्वे मत मानिए, ये तमाम पत्रकारों से, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से, महाराष्ट्र के तमाम नेताओं से बातचीत के बाद जो तस्वीर निकल करके आई है, और खास तौर पर लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट था, उसमें जिसको जितनी सीटें मिली, उसके बाद जो तस्वीर बन रही है, वो तस्वीर किस ओर इशारा कर रही है, आज उस पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि आखिर अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को, यानी महाविकास अघाड़ी की 30 सीटें, महायुति की 17 सीटें और निर्दलीय की 1 सीट, इस परिणाम का जब आप एनालिसिस करते हैं तो अभी की तस्वीर क्या बनती है, कितनी विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी आगे है, उसे समझने के लिए हम आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलते हैं दोस्तों, और वो आपको समझाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, लोकसभा चुनाव 2024 परिणाम के मुताबिक स्थिति क्या है। ये नतीजा नहीं है, ये कोई सर्वे नहीं है, ये एक स्थिति का आकलन करने की कोशिश की गई है कि महाविकास अघाड़ी और महायुति आज की तारीख में दोस्तों कहां खड़े हैं। तो अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से आप देखेंगे तो कांग्रेस आज की तारीख में 63 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, 63 सीट्स, जबकि उद्धव गुट 57 सीटों पर मजबूत है, 57 सीट्स पर उद्धव ठाकरे मजबूत है, और शरद पवार की पार्टी एनसीपी 34 सीटों पर मजबूत है। यानी इन तीनों की सीटों को अगर आप जोड़ लें, जितनी सीटों पर ये मजबूत हैं, अपर हैं, 154 होता है यह आंकड़ा, 154। यानी दोस्तों ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा बहुमत से ज्यादा है, बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा है ये। और दोस्तों महायुति की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 79 सीट्स पर मजबूत है, यानी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ज्यादा मजबूत नजर आती है वहां। शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 40 सीटों पर मजबूत है, उद्धव के मुकाबले ये कमजोर है। और एनसीपी अजीत सबसे खराब स्थिति में, अजीत पवार सिर्फ 6 सीटों पर मजबूत, और कुल होता है इनका 125, यानी बहुमत के आंकड़े से बहुत नीचे। और अब दोस्तों हम दूसरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो एक बड़ी तस्वीर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो बड़ी तस्वीर है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र में कितने रीजन, कितने जिले, कितनी सीटें, और वहां बीजेपी की और एकनाथ शिंदे की और उनके साथ साथ अजीत पवार की क्या स्थिति है। सबसे पहले क्षेत्र समझ लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति को। क्षेत्र कौन कौन से हैं? मुंबई, विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, इतने रीजन्स में महाराष्ट्र बटा हुआ है। जिले कितने हैं? टोटल 36 जिले हैं। मुंबई में 2 जिले आते हैं, विदर्भ में 11, कोंकण में 5, मराठवाड़ा में 8, पश्चिमी महाराष्ट्र में 5, उत्तरी महाराष्ट्र में 5। अब आप रीजन समझ गए, आप जिले समझ गए, अब सीटों की बात। मुंबई रीजन में आती हैं 36 सीटें, विदर्भ में आती हैं 62, कोंकण में 39, मराठवाड़ा में 46, पश्चिमी महाराष्ट्र में 58, उत्तरी महाराष्ट्र में 47, टोटल 288 जो महाराष्ट्र की विधानसभा की मौजूदा स्थिति है, सदस्यों की टोटल संख्या। अब दोस्तों ये समझते हैं कि रीजन वाइज कौन कितना मजबूत है। मुंबई रीजन चलते हैं, सबसे पहले बेहद खास है मुंबई रीजन। बीजेपी
मुंबई में 36 सीटें हैं, 9 सीटों पर मजबूत नजर आती है। शिवसेना शिंदे गुट 7 सीटों पर मजबूत आता है यहां पर, और अजीत पवार यहां पर 0 है। कोई सीट, ऐसी कोई सीट नहीं है जहां अजीत पवार मजबूत हो। विदर्भ चलते हैं, विदर्भ यानी कि यवतमाल, विदर्भ यानी कि नागपुर की बेल्ट। उस बेल्ट में 11 जिले हैं, उसमें 62 सीटें हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें विदर्भ में आती हैं। यहां पर बीजेपी को महज 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, मजबूत स्थिति में है। शिवसेना शिंदे गुट 4 सीटों पर, अजीत पवार यहां भी 0 है, 0। कोंकण चलते हैं, कोंकण की बेल्ट में 5 जिले हैं, 39 सीटें हैं, बीजेपी 11 सीटों पर मजबूत है। शिंदे गुट यहां थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है, 12 सीटों पर मजबूत है। अजीत पवार का आप कह सकते हैं कि खाता सा खुल रहा है, 4 सीटों पर मजबूत है। और अब मराठवाड़ा की बात। मराठवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। 8 जिले हैं, 46 सीटें हैं, बीजेपी 7 पर मजबूत है, बहुत कमजोर हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट 4 पर मजबूत है, अजीत पवार यहां भी 0 है, कुछ नहीं है इनका यहां पर। पश्चिमी महाराष्ट्र चलिए, पश्चिमी महाराष्ट्र में 5 जिले, 58 सीटें, बीजेपी 14 पर मजबूत, एक बार फिर बढ़त। और शिंदे गुट जो है 7 सीटों पर मजबूत है। अजीत पवार खाता खोलते हैं, 2 सीटों पर मजबूत नजर आते हैं। आखिर में अगर आप देखेंगे यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, उत्तरी महाराष्ट्र 5 जिले, 47 सीटें, 23 पर बीजेपी मजबूत। बड़ा गेन कर लिया बीजेपी ने उत्तरी महाराष्ट्र में, 23 सीटों पर मजबूत हुई है। शिंदे ने भी गेन किया, 6 सीटों पर मजबूत हुए, लेकिन एनसीपी अजीत यहां भी 0 हो गए। टोटल क्या तस्वीर बनती है? 36 जिले, 6 रीजन को मिलाकर 36 जिले, 288 सीटें, बीजेपी 79, शिंदे गुट 40 और अजीत 6 सीटें। यानी टोटल जब आप देखेंगे तो 125 सीटों पर महायुति अलायंस मजबूत नजर आता है दोस्तों, 125 सीटों पर। और अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र में आज की स्थिति क्या है। बीजेपी 103 है, शिवसेना का जो शिंदे गुट है वो 37 है, एनसीपी अजीत गुट 39 है, अन्य 22 है, टोटल 201 होता है। जबकि एमवीए महाविकास अघाड़ी को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस 37 है, शिवसेना उद्धव 15, एनसीपी का जो शरद पवार गुट है वो 13 है, अन्य के खाते में 2 सीटें हैं, टोटल 67। टोटल 67 ये नंबर होता है। लेकिन अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के मुताबिक आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी कहां पर खड़ा हुआ, जैसे मैंने आपको महायुति के बारे में बताया। ये दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने वही ग्राफिक्स, वही पाई लेकर के आया हूं। लेकिन इस बार यहां कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव है, एनसीपी शरद है, ये 3 बदल गए हैं। इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। रीजन वही है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, मुंबई, विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र। जिले क्या है? मुंबई में 2, विदर्भ में 11, कोंकण में 5, मराठवाड़ा में 8, पश्चिमी महाराष्ट्र में 5, उत्तरी महाराष्ट्र में 5। ये जिले हो गए, रीजन हो गए। एक बार फिर से मोटा मोटा मैं आपको सीटें बता देता हूं। मुंबई रीजन में आती हैं 36 सीटें, विदर्भ में 62 सीटें, कोंकण में 39, मराठवाड़ा में 46, पश्चिमी महाराष्ट्र में 58, उत्तरी महाराष्ट्र में 47, टोटल होता है 288। 6 रीजन, 36 जिले, 288 सीटें। और अब बात करते हैं मुंबई रीजन में कांग्रेस 5 सीटों पर मजबूत नजर आ रही है फिलहाल आज की स्थिति में, जबकि शिवसेना उद्धव गुट बड़ा गेन करता है, 15 सीटों पर मजबूत है। एनसीपी शरद का यहां कोई खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। विदर्भ में 11 जिले हैं, 62 सीटें हैं, 29 सीटों पर कांग्रेस, बहुत बड़ा नंबर, 29 सीटों पर मजबूत। शिवसेना उद्धव गुट 8 सीटों पर और एनसीपी शरद गुट 5 सीटों पर यहां मजबूत नजर आता है। कोंकण चलते हैं दोस्तों, कोंकण में 5 जिले हैं, 39 सीटें हैं, कांग्रेस का यहां खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, बेहद कमजोर है। जबकि शिवसेना उद्धव 9 सीटों पर और एनसीपी शरद 3 सीटों पर मजबूत है। मराठवाड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, 8 जिले हैं, 46 सीटें हैं, 14 सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, 15 सीटों पर शिवसेना उद्धव मजबूत है, 3 सीटों पर एनसीपी शरद गुट मजबूत है। और इसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र शरद पवार का गढ़ दोस्तों, 5 जिले, 58 सीटें, 10 सीटों पर कांग्रेस, 4 सीटों पर शिवसेना उद्धव और एक बहुत बड़ा नंबर 16 सीटों पर शरद पवार की पार्टी मजबूत नजर आती है। आखिरी रीजन उत्तरी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र में 5 जिले, 47 सीटें, 5 सीटों पर कांग्रेस, 6 सीटों पर उद्धव ठाकरे, 7 सीटों पर शरद पवार। टोटल करते हैं दोस्तों 36 जिले, 288 सीटें, 63 पर कांग्रेस, 63 सीटों पर कांग्रेस, 57 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट
और 34 सीटों पर एनसीपी शरद गुट। यानी दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिस तस्वीर के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, यह लगभग वही तस्वीर है। 154 सीटों पर महाविकास अघाड़ी मजबूत नजर आ रहा है। यानी जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि 23 नवंबर को क्या होगा, उसकी मोटी मोटी तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इस एनालिसिस के बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और महाराष्ट्र को लेकर आपके जो भी समीकरण हो, अपने समीकरण भी उल्टा चश्मा यूसी के साथ शेयर जरूर करिएगा।